Hey, this is Kuldeep Singh. Welcome to our Biology with Kuldeep. सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आपके जीवन में एक अनोखा वर्ष हो, स्टूडेंट्स लाइफ में अच्छे मार्क्स इंक्रीज करें और अपने जीवन के जो उद्देश्य हैं उनकी ओर बढ़े। ऐसी मेरी ईश्वर से कामनाएं हैं और आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। बाहर जाने के कारण वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आज बना रहा हूँ और आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पादप और जंतुओं में जनन की। सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन यानी कि जनन क्या है, किस प्रकार से जनन की कौन कौन सी विधियां हैं, हम उन सब के विषय में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले जनन की बात करें, जनन की परिभाषा की बात करें कि जनन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो जनन की डेफिनेशन है वो हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जीवों के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। हम दे सकते हैं डेफिनेशन को कि जीवों के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना, अपने समान संतान उत्पन्न करना अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है, यानी कि रिप्रोडक्शन कहलाता है। सभी जीव अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं। अपने समान संतान जब करते हैं संतान को उत्पन्न, तो हम ये बोल सकते हैं कि उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी जनसंख्या में वृद्धि होती है और जो आनुवंशिक गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। दूसरा, एक सबसे ज़्यादा अगर हम लाभ की बात करें, जनन से क्या लाभ हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रत्येक जाति की जनन के माध्यम से निरंतरता बनी रहती है। यानी कि प्रत्येक जीव के द्वारा जब वो संतान को उत्पन्न करता है तो अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखते हैं। जनन के प्रोसेस से अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखते हैं, अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखते हैं। बनाए रखते हैं। अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। जनसंख्या में वृद्धि के लिए जनन आवश्यक है। जो मैंने बोला कि जनन के द्वारा आनुवांशिक पदार्थों का, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है, तो जनन ये है। जनन हम फिर से एक बार बात करते हैं। जनन की हम बात करें तो जीवों में या जीवों के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जनन के द्वारा असमान जीवों की जनसंख्या में वृद्धि करते रहते हैं। जनन आनुवांशिक लक्षण जीवों से संतान में वंशागत होते रहते हैं। जनन के द्वारा जो आनुवांशिक लक्षण हैं, आनुवांशिक लक्षण हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते रहते
हैं, वंशागत होते रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जनन की परिभाषा क्या है। हम जनन के महत्व की बात की तो हमने महत्व के बारे में जान लिया। जनन अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखना जनन है, उसका एक महत्व है। जनन आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना जनन के द्वारा ही वह होता है। हम बात करें पौधों में जनन की, तो पौधों में हम दो मुख्य से पौधों में जनन की हम दो मुख्य विधियों के बारे में बात करेंगे। दो मुख्य विधि हैं। सबसे पहली जो विधि है वो कहलाती है अलैंगिक जनन की हम बात करें तो हम इसे इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। दूसरी हमारे पास जो विधि है वो है हमारे पास लैंगिक जनन का अगर हम बात करें तो लैंगिक जनन के माध्यम से पुष्पीय पौधों में जनन का प्रोसीजर होता है। हम अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन की डेफिनेशन कहती है कि वह जनन जिसमें केवल एक पैतृक की आवश्यकता होती है और संतान उत्पन्न हो जाती है वह अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि किसी एक पैतृक की आवश्यकता है और उसके द्वारा संतान उत्पन्न होना अलैंगिक जनन कहलाता है। हम लैंगिक जनन की बात करें, लैंगिक जनन की डेफिनेशन कहती है कि वह जनन जिसमें नर व मादा का होना आवश्यक है वह लैंगिक जनन कहलाता है, यानी कि वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन के माध्यम से जिसमें एक पैतृक, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, उसके द्वारा जनन का प्रोसीजर होता है वह अलैंगिक जनन कहलाता है। और वह जनन जिसमें दोनों पैतृकों की आवश्यकता होती है या दोनों जनकों की आवश्यकता होती है वह लैंगिक जनन कहलाता है। एक विधि और है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वह विधि है कायिक जनन। कायिक जनन की बात हम करें तो कायिक जनन की डेफिनेशन ये कहती है कि पौधे के कायिक भागों के द्वारा, कायिक भाग क्या हैं? पौधों के कायिक भागों के द्वारा। तो कायिक भाग हमारे पास हैं जड़ तना और पत्ती। जड़ तना पत्ती के द्वारा जो जनन का प्रोसीजर होता है उस प्रकार से हम जड़ तना पत्ती के द्वारा जो कायिक भाग हैं पौधों के उनके द्वारा जनन का होना कायिक जनन कहलाता है। यानी कि पौधों के कायिक भागों से जनन होना कायिक जनन कहलाता है। जड़ तना पत्ती के द्वारा, जैसे हम पेपरमेंट है, मेंथा वगैरह की जड़ों को लगा देते हैं, दूब घास है हम जड़ों को लगा देते हैं तो उससे नए पौधे का विकास हो जाता है। तने के द्वारा आलू को काट काट के हम जमीन में लगा देते हैं, तनों के द्वारा फिर नए आलू का निर्माण होता है। पत्तियों के द्वारा बुलबुल, अजूबा वगैरह के जो उदाहरण हम आगे पढ़ेंगे उन सब में कायिक जनन का प्रोसीजर अपनाते हैं और कायिक जनन के द्वारा हम जनन का प्रोसीजर अपना लेते हैं। तो ये तीनों लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये अपना वर्क करते हैं और किस प्रकार से एक नई संतान का उत्पन्न होना इन जननों के माध्यम से होता है। तो हमने आज जनन की परिभाषा को पढ़ लिया, जनन के हमने महत्व को समझ लिया और पौधों में जनन की जो विधियां हैं हमने उन विधियों के बारे में जान लिया। 100% इस चैप्टर से सवाल आते हैं, पूछे भी गए हैं विगत वर्षों में कि किस किस प्रकार से होंगे, वो हम इस चैप्टर में अपने आप एक्सप्लेन करते चलेंगे और जानते जाएंगे कि किस प्रकार से वह जनन का प्रोसीजर अपनाते रहते हैं। तो हमने सबसे पहले रिप्रोडक्शन की बात की। जनन जीवों के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन का हम अगर महत्व की बात करें तो अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। जनन आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते रहते हैं। तो जनन के माध्यम से जो आनुवांशिक लक्षण हैं, जो लक्षण माता पिता में दिख रहे हैं वही उनकी संतान में पहुंचना, वो आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। उन लक्षणों का वंशागत होना जनन के माध्यम से ही है। एक महत्व ये भी है। पौधों में जनन की विधि 3 प्रकार की हमने पढ़ी हैं। एक है लैंगिक जनन जिसमें
केवल एक पैतृक का होना अति आवश्यक है। जिसमें एक पैतृक होगा वह अलैंगिक जनन होगा, जिसमें दोनों पैतृकों के माध्यम से जनन का प्रोसीजर होता है, नर व मादा के द्वारा होता है, वह लैंगिक जनन है। और तीसरा हमारा कायिक जनन, जिसमें पौधों के कायिक भागों से जनन का प्रोसीजर होता है, वह कायिक जनन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप नोट्स बनाते चलिएगा, आपको ही फायदा इन नोट्स का होगा और अच्छे से आपको समझ में आते रहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः आपको नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। ये साल आपके जीवन में 4 चांद लगाए और ये हमेशा आपको यादगार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड कमेंट्स प्लीज़।